आज एल.के. सिंघानिया शिक्षण संस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज 24 दिसंबर 2022 को विद्यालय में एलुमनाई मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस मीटिंग में विद्यालय के बहुत सारे पुराने छात्र छात्राएं एकत्र हो रहे हैं और आज वो यहाँ पर आकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। तो आइए उन्हीं बच्चों के कुछ साक्षात्कार आपको दिखाते हैं। तो आरंभ करते हैं अपनी रिसेप्शन टीम से। ये हमारी रिसेप्शन टीम मुस्तैद आने वाले बच्चों का स्वागत करने के लिए। और कैसा रिएक्शन है बच्चों का यहाँ पर आने पर? बच्चे बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं और इतने टाइम के बाद आ रहे हैं तो बच्चे क्या है बहुत खुश हो रहे हैं कि उनके टाइम में स्कूल कितना सा था, अब इतना बढ़ गया स्कूल। मित्रा सर, आपके तो बहुत जान पहचान के बच्चे आ रहे होंगे पुराने, क्योंकि आप सबसे पुराने टीचर्स में एक है। हाँ बिल्कुल। तो आपको कैसा लग रहा है उन बच्चों को मिलकर? निसंदेह उनको मिलकर तो अच्छा लग रहा होगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? एक्चुअल क्या है कि बच्चे तो मेरे को पहचान रहे हैं लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूँ। दिक्कत ये हो रही है और वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि मेरे से वो बड़े हो गए, मैं छोटा रह गया हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है उनसे जब मैं मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ और इतने अच्छी अच्छी जगह पे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इससे मेरे को लग रहा है कि हाँ, मैंने जो भी उनको पढ़ाया है आज मेरे वो काम आ रहा है। और गुप्ता सर, आपका क्या अनुभव? आपके लिए तो सारे बच्चे नए होंगे। मेरे लिए सारे बच्चे नए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउसफुल शो जाना चाहिए। जितना हमने अरेंजमेंट किया उससे ज्यादा बच्चे मुझे लग रहा है। 2013 बैच, प्रतीक बछावत, सारांश अग्रवाल, अमीर खान अंकित बालीवाला सर 2004 पास। इनको मेरा नाम प्रतीक बछावत है और मैं 2013 बैच का पास आउट हूँ और मैं यहाँ 10 साल के बाद आ रहा हूँ। बट 10 साल में हर साल मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए था और मुझे उन सब टीचर से मिलना चाहिए था। और मेमोरीज बहुत सारी है, मैं बता नहीं सकता उतनी मेमोरीज है। फिर भी कोई एक चीज़ जो खींच के लाई एल.के. में? आई थिंक यहाँ के सारे टीचर्स और यहाँ का जो एक होमली फील है वो बहुत अच्छा है। मैं घर जाके भी अपने इस घर को भूल नहीं पाया। सो ये घर मेरे को खींच के लाएगा ही लाएगा। आपके साथ कौन है, उनका परिचय नहीं दिया? वाइफ है पूजा बछावत। हेलो, मैं पूजा बछावत और मेरा मेन रीज़न यहाँ पे आने का कि मैं अपने हस्बैंड से इतनी ज़्यादा सुनी हूँ एल.के. के बारे में तो मतलब बट ऑब्वियस आना ही था। चलो एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है ये 2 दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत यादों में होंगे। धन्यवाद। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद लौट कर? मतलब ऐसे पूरा मैं तो मेरे दोस्तों को बोला कि यार एक दिन वापस वैसे ही रहते हैं, नो फोन्स, एकदम फिर से एक बार हॉस्टल लाइफ जैसे हम लोग हॉस्टल में एक बार परिचय हो जाए अपना, ताकि जो देखने वाले को भी पता चले कौन था। अभी इसका ब्रदर बैच में 2011 में आया था मैं यहाँ पे। अच्छा, अब क्या कर रहे हो? मैं अभी किचन डिजाइनिंग का मेरा पूरा सेटअप है, डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। तो कौन सी चीज खींच के ले आई एल.के. में? सर मौसम, खाना, मेस, फ्रेंड्स आ रहे हैं। आज शनिवार है, आज क्या खास होना चाहिए? खास सबको मालूम है, शनिवार के दिन दाल बाटी। तो दाल बाटी का एंजॉय आज मतलब भूले नहीं हो उस बात में? बिल्कुल नहीं, ये भूल ही नहीं सकते। ये भूलने जैसी चीज ही नहीं है। जो टेस्ट है वो मतलब कोई भूल के भी नहीं भूल सकता। कौन सी चीज से स्कूल याद आता है? एक चीज बताना आपने। सर हर एक चीज जो पहले मान लगती थी कि क्यों खा रहे हैं, आज पता चल रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तुम्हारे लिए बेटा? सर गेम्स वगैरह। कोई पर्टिकुलर एक चीज मतलब उससे मतलब वो दिमाग में आती है, एल.के. से याद आता है? दाल बाटी रोटी। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंडशिप। नहीं, वो तो सबके लिए बिल्कुल। जो स्कूल में मिलती है चीज और कहीं नहीं मिल सकती। स्कूल लाइफ में जो फ्रेंडशिप बन जाती है ना सर, एक टफनेस सिखाती है, एक लाइफ सिखाती है जीना आगे कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। और बेटा तुम्हारे लिए? ग्राउंड याद आता है, फुटबॉल याद आती है ना? बिल्कुल। तो आज क्रिकेट खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो? अच्छा फुटबॉल का अच्छा लेके आए? हाँ चलो ठीक है, फुटबॉल मैच भी साथ साथ, एक तरफ क्रिकेट एक तरफ फुटबॉल होगा। हाँ प्रद्युमन। नमस्ते, हरिओम। मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर प्रद्युमन और मैं एल.के. से पास आउट था 2015 के बैच में। बहुत अच्छी बात यह है कि स्कूल के अंदर एक ऐसा मौका मिला कि वो जो हम लोगों ने 10 साल जिए वो हमें 2 दिन में जीने का मौका मिल रहा है। दाल बाटी चूरमा, जबकि आज के दिन
मतलब आज शनिवार है, दोपहर में दाल बाटी चूरमा खाना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और पूरे भारत में घूमता हूँ और 12 साल बाद जाकर उस जगह पर आया हूँ जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। यहाँ के टीचर्स के प्यार की वजह से, उनकी मार की वजह से, उनके द्वारा जिंदगी में दिए हुए शिक्षा की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि दुनिया जानती है। और ये सिर्फ क्रेडिट, पूरा क्रेडिट एलके सिंघानिया एजुकेशन सेंटर को जाता है। बड़े मन से कहता हूँ, ठोक कर कहता हूँ। और अच्छी बात, मेरे बारे में मैं बता देता हूँ, मैं आज के समय पे एक आर्बिट्रेशन लॉयर हूँ और मुझे लोगों ने देखा होगा एज एस्ट्रोलॉजी करते हुए। इंडियन एस्ट्रोधर्म अवार्ड मेरे नाम है। मेरी खुद की बुक है, यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी के द्वारा उसकी लॉन्चिंग करी गई थी। तो आप लोग भी पढ़िए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी साइंस को आगे बढ़ाइए। स्टूडेंट के साथ मिलकर एक नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए मैं लोगों को मदद करता हूँ, मोटिवेशन का काम करता हूँ। हरिओम, नमस्ते। मैं चहक अग्रवाल 2019 बैच से पास आउट। मैं विक्रम काबरा 2008 पास आउट। तो क्या कर रहे हो अब दोनों आप? मैं अभी आर्किटेक्चर कर रही हूँ, 4th ईयर स्टूडेंट जयपुर से। मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जयपुर में ही हूँ। यूएस बेस्ड एमएनसी है, उसके अंदर यूपी पे। तो कैसा लग रहा है एलकेएस में इतने सालों के बाद आके वापस? मतलब एंटर होते ही बहुत ऐसा लगा कि बस वापस पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिक, मतलब इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था कि फाइनली वापस आने का मौका मिला। और ऐसे भी फेस्टिवल सीजन पे और है, उद्यान है, तो इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। तो किस चीज ने मैं यहाँ पे आने के लिए प्रेरित किया कि एलकेएस जाना है? तो सबसे पहले वो चीज दाल बाटी, आलू के पराठे और फिर एलकेएस। तो ये तो दोनों चीजें मतलब अभी प्रोग्राम में है। आज दोपहर को दाल बाटी और कल सुबह आलू पराठे, वो तो दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एलकेएस का एक चीज तो ऐसा कुछ मैं बोल नहीं सकती, मैंने 7 इयर्स यहाँ किया है, 6 to 12, तो बहुत मेमोरीज है, बहुत मेमोरीज है। निसंदेह बहुत सारी यादें होंगी। हर टीचर्स, सारे जूनियर्स, सीनियर्स, तो एवरीथिंग ब्रॉट मी बैक हियर अगेन। मेरे को तो 2 साल ही मैं रहा था, 2006 से 2008, उसमें मेरी इतनी सारी थी, तो उनके तो जो 6-7 साल रहे उसके अंदर बहुत सारी होनी थी। तो बिल्कुल सच में ये वही उन मेमोरीज को वापस रिवाइव करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बार वापस आने का मौका आप लोगों ने दिया और हम लोग आए। स्वागत है अखिल आपका बहुत बहुत स्कूल के अंदर। तो कैसा लग रहा है आपको इतने सालों के बाद आकर? सर वैसे तो हम यहीं के हैं, तो मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ रहा है, तो रोज एक जो फीलिंग नहीं थी, आज यहाँ आके इतना अलग एक्साइटमेंट है कि मतलब हम बता नहीं सकते कि आज हमारे सारे बैच के सारे दोस्त मिल रहे हैं, पुराने जूनियर्स मिल रहे हैं, हमारे सीनियर्स हमें मिल रहे हैं। तो आज बहुत एक अलग तरह का एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। कोई पुरानी याद कोई स्कूल से जुड़ी हो? स्कूल की जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं, क्या क्या बताएं। पर कुछ इम्पोर्टेंट याद में से था कि हमारे मित्रा सर के डंडे और रेडू सर की वो चाबी के जो चाबी हमें दिखा के बास्केटबॉल सिखाते थे, और उन्हें हम बापू कहा करते थे। आज बापू आए भी हैं यहाँ पे, तो बापू से मैं सुबह मिला भी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी सर मैं बहुत खुश हूँ। माय नेम इज़ विराट सिंह चौहान। मैंने यहाँ ज्वाइनिंग 2008 में की। आई पास आउट फ्रॉम 2012। Hello, my name is Mahendra Singh Chauhan. I joined here in 2008 and passed out in 2012. और कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद वापस स्कूल में आकर? स्कूल में आके यादें ताज़ा हो गई सारी। तो क्या कर रहे हो आप दोनों अब? हम दोनों अभी फैमिली बिजनेस में हैं। अच्छा, और अपने दोस्तों से मुलाकात हुई कि नहीं से? हाँ, अभी तो आए होती है, सबसे मुलाकात, सब टच में है हमारे। एलकेएस वाली पूरा स्कूल की क्या चीजें याद आती हैं अपने टाइम की? सारी चीजें, मेन तो खाना, अच्छा, टीचर्स, सब याद आता है बहुत। चलो, उज्जवल भविष्य की दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और I am from batch 2014. मेरा नाम ललित साहू, फ्रॉम बैच 2014। आशीष जलवानिया, बैच 2014। तो इतने दिनों बाद शायद मिले होंगे आप तीनों भी एक दूसरे से, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सर वो यादें रिफ्रेश हो गई है जो पहले थी, क्योंकि मेरा तो आना 8 इयर्स के बाद में अभी हुआ है। अच्छा, पास आउट होने के बाद। मैं भी ऑलमोस्ट 4 साल बाद आया हूँ, तो और काफी अच्छा लग रहा है। कैंपस में सब सारी टीचर से दोबारा मिलकर, दोस्तों के साथ वही सारी क्लासें देखकर अच्छा तो लगता ही है। क्या पुरानी चीज देखकर मतलब ज्यादा उत्सुकता हो रही है या जिज्ञासा हो रही है कि ये और होना चाहिए था? थोड़ा ज्यादा टाइम और क्लासों में थोड़ी टीचर्स के साथ और बैठने का मौका। अभी जाएंगे जूनियर स्कूल में और सारी मेमोरीज वगैरह सब एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो, स्वागत है, अपनी यादों को ताज़ा कीजिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। मेरा नाम योगेश पोटलिया है, मैं 2003 बैच से पास आउट हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच फ्रॉम माई हार्ट थैंकफुल टू LKS फैमिली फॉर इन्वाइटिंग ऑल ऑफ अस एलुमनाई, सीनियर, जूनियर, ऑल ऑफ अस extended family to this school for this wonderful get together where we get to refresh our memories and
expand our network with our seniors and juniors. हम जब फ्लैशबैक में जाते हैं हमें याद आती है अपने स्कूल की, मैं उन यादों की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन यादों में तो रेडू सर जो हमें भगाया करते थे, जो असेंबली में हमें खड़े होना होता था, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ, वो मतलब इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें मतलब परेशान किया करती थी उस समय, लेकिन जो भी है वो अच्छी चीज़ थी। 2003 और 2022 के एलकेएस में अभी तक जितना देख पाए हो तो क्या अंतर महसूस हुआ है? अंतर काफ़ी हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी और रीजन से ऐड हो रहे हैं। यू कैन सी दैट देयर इज़ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन वही है कि एक दिन में थोड़ा सा पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोग को स्टूडेंट से भी बात करना होता है, टीचर से भी बात करनी होती है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है, जितना दिखने में आ रहा है, बहुत दिन रात का चेंज तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो धन्यवाद योगेश कि 2 दिन आपकी ज़िंदगी के यादगार दिनों में हों, यही शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू। माई बेस्ट विशेस टू द LKS फैमिली। कीप ग्रोइंग द वे यू आर ग्रोइंग एंड you are on the right path, and I wish you all the best. Thank you. I am Suman Oja. I am working as an assistant professor in IMS College. I am passed out in 2004. आप? Myself Vinod Rathod, posted in Nagpur Road in Education Department and passed out from 2004. Myself Sunita Chaudhary. I am in Rajasthan Police Head Constable, posted in Jodhpur. तो बहुत बहुत स्वागत है तीनों का आपका। इतने सालों के बाद स्कूल आपने ज्वाइन किया होगा, देखा है, तो कैसा लग रहा है स्कूल आकर? अच्छा लग रहा है। विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे वापस बुलाया और उसी स्कूल में जहाँ से हमारा बचपन बीता है और वापस देखने का मन कर रहा है। सब पुरानी यादें वापस। क्या कुछ बदलाव महसूस हुआ है स्कूल में? डेवलपमेंट। और किस चीज़ की याद आती है स्कूल, अपने स्कूल टाइम में? अच्छा अच्छा। और कोई और किसी पर्टिकुलर टीचर से कोई विशेष मेमोरी जुड़ी हो आपकी, कोई याद? सरवण सर से जुड़ी है। फाइन आर्ट्स और सरवण सर से मुलाकात तो हो चुकी है आपकी, अभी मिले हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, कैसे मेंटेन करें, कैसे आगे बढ़े, वो चीज़ जोशी सर को कोई नहीं बोला। तो फिर से स्वागत है और 2 दिन आप एंजॉय कीजिए, अपने मित्रों से पुरानों से मिलिए। आपके लिए स्वागत। श्वेता, स्वागत है आपका LKS के अंदर। थैंक यू सो मच सर। तो आप क्या परिचय देंगे अपना एक बार? I was in batch 2004 and it is really happy to see you all my ex-students, all my classmates after 18 years. तो किस रूप में स्कूल याद आता है आपको? स्कूल हम बहुत शैतानियाँ करते थे और सबको बहुत परेशान करते थे। कोई शैतानी? और आई वॉज इन स्पोर्ट्स, सो ऑलवेज अ फेवरेट स्टूडेंट फॉर माई कोच सर एंड जोशी सर एंड रेडू सर। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू मिस ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन। कौन सी शैतानी अभी तक याद आती है? कौन सी शैतानी? अभी तक जब हमने शैतानी की नहीं होती थी फिर भी हमारा नाम आता था। अच्छा, वो याद आता था कि बिना करे फंस गए। कहते थे श्रुति भाटी, दिस इज नॉट अ बास्केटबॉल ग्राउंड। सो नो, फॉर मी इट इज अ बास्केटबॉल ग्राउंड। तो परिवार के साथ आई हैं? सर हमें पसंद बहुत करते थे, लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा बताते थे कि बेटा नेवर लूज योर बैलेंस इन योर लाइफ, बिकॉज आप लाइफ में कहीं पे भी जाएंगे, ये वर्ड एक ऐसा है जो आपको सब जगह फिट होगा। और वो थैंक्स टू जोशी सर हमने उस चीज़ को याद रखा एंड वो हमारी लाइफ में हर जगह फिट हुआ। हम यहाँ से पास आउट हुए। आई वॉज इन ICG जयपुर। आई वॉज प्रेसिडेंट देयर इन द स्पोर्ट्स एंड आई वर्कड इन आदित्य बिरला ग्रुप एज ए HR इन खारिया खंगा फॉर 5 to 6 years. Then I got married in 2015 and now I'm running a pre-primary school in Udaipur and I'm blessed with 2 lovely kids. One is 7-year-old and one is 4.5-year-old. And I'm really happy. My kids are eagerly waiting to see all my students, all my classmates, all my friends. बिल्कुल उनको लेके आइएगा शाम को। And I'm happy कि all teachers remembers my name. This is Shweta. श्वेता। Yes sir. कहीं ना कहीं विशेष फीलिंग आती है। हाँ, याद है बच्चों। ये हमारी धरोहर जो थी, मेरी जन्मभूमि भी यही थी और मेरी कर्म भूमि भी मुझे यही मिली। तो भी मुझे यहाँ से जो स्कूल से जो अटैचमेंट है वो मुझे नहीं लगता लाइफ में मुझे कहीं और मिला होगा। चलो श्वेता, एक बार से पुनः स्वागत है और LKS में, और ये यादें हमारे लिए हमेशा हमेशा हम संजो कर रहेंगे। मैं प्रकाश पुनिया हूँ, बेस्ट 2015 का स्टूडेंट रहा हूँ। और स्कूल के बारे में मैं क्या कहूँ, ये मेरा घर है। मैं दूसरी बार अपने घर आ रहा हूँ। इतने साल मैं इस चीज़ से वंचित रहा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे आया हूँ।
तो क्या क्या यादें ऐसी हैं जो स्कूल से जोड़े रखती हैं आपको? सर स्कूल की तो बहुत सारी यादें हैं। आपके साथ यादें हैं कि हिमालय हाउस से हम जब डिबेट की प्रिपरेशन करते थे तो वो कैसा माहौल रहता था, कितना आप मुझे प्रोत्साहन करते थे। प्रणय सर के साथ बहुत सारी यादें हैं। राठौड़ सर, मुझे याद आता है कि यहाँ पे मैं भागता था सुबह और कहते थे कम ऑन पुनिया यू कैन डू इट, और वो चीज़ हमेशा मेरे साथ रहती है। और यहाँ पे पग पग पे मेरी एक एक याद है कि यहाँ पे हम गिरे थे, यहाँ पे हम उठे थे, यहाँ पे किसी ने साथ दिया था। तो बहुत अच्छा लगा प्रकाश आप यहाँ आए, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य आपका उज्जवल हो और स्कूल से इसी तरह जुड़े रहे आप। इसी तरह जुड़े रहेंगे सर, घर से कोई बिछड़ नहीं सकता सर। धन्यवाद। तो बच्चों, एलकेएस में सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इतने सालों बाद शायद तुम स्कूल में आए हो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी हैं और आप लोगों से मिलकर इतना अद्भुत महसूस हो रहा है। सर कोई कैसे बता सकता है कि घर आए तो कैसा लगता है? हाँ, ये बात तो है। पुराना परिवार, क्योंकि इसी परिवार ने हमको सब कुछ दिया। जहाँ पे भी हैं हम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पे, और यही कारण है। और इसी वजह से यहाँ का जो परिवेश था, उसी वजह से हम लोग आज अपने अपने मुकाम हासिल कर रहे हैं या उस पद पे हैं, अग्रसर हैं। तो बिल्कुल याद तो आती है कि कौन सी ऐसी याद है जो जुड़ी से रहा हूँ सर। मैं जानता हूँ कि किसी भी दिशा में हमें आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होता है अनुशासन। और आप लोगों के सानिध्य में रह के मार्गदर्शन हमको मिला है, तो निश्चित रूप से हम जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें एलकेएस परिवार का नाम जरूर रोशन करेंगे। ये पूरी हमारी कोशिश। जब बाहर रहते हो, अपने दोस्तों के साथ मिलते हो, तो स्कूल को लेके किस विषय पे चर्चा होती है? सर स्कूल की तो कितनी सारी बात है, कोई एक बात है ही नहीं कि हर बात स्कूल पे ही शुरू होती है, स्कूल पे खत्म होती है। हर और वो सुबह क्या होता था, दोपहर में क्या होता था, रात में ये हुआ था। तुझे याद है वो चीज हुई थी? तुझे याद है वो हुआ था? तुझे याद है कि मयंक और हमारा डिबेट में कंपटीशन चल रहा था और हम दोनों में था, और हम दोनों में से एक सिलेक्ट हुआ, और दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे थे कि तू मुझसे कुछ सीख, मैं तुझसे कुछ सीखता हूँ। यही कंपटीशन तो ये था कि मैं तुझे बढ़ाता हूँ, तू मुझे बढ़ा। दोस्ती यही होती है, साथ यही होता है, और यही यादें आगे एक अच्छी सुखद यादों के रूप में बदलती हैं। अलग अलग हाउसेस में रहना, डे बोर्डिंग के बच्चे, हम लोगों के सबके एक्सपीरियंस अलग, सब अलग अलग शहर, अलग अलग गांव, अलग अलग स्टेट से आए लोग। सिर्फ पढ़ाई नहीं करी, मानसिकताएं अलग, सबके विचार अलग, अलग अलग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। जैसे तुम स्कूल को याद करता है, निसंदेह स्कूल भी तुम लोगों को उतना ही याद करता है और मिस करता है। उम्मीद है आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और ऊंचाइयों को छुओ, ताकि हम उन ऊंचाइयों की तरफ देखें कि हम जाने कि हमारे बच्चे कहां से कहां पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से पूरे वैश्विक पटल पे एलकेएस का, भारत का, राजस्थान का हम नाम गौरवान्वित करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। नमस्कार मुदित जी। नमस्कार सर। एलकेएस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर इतने सालों बाद आकर? सर ये एक हम अपना बहुत पुराना सपना वापस जी रहे हैं। आप टीचर्स के साथ मिलकर के ये महसूस हो रहा है कि हम कितने रॉ यहाँ पर आए थे, और आप लोगों ने हमें किस तरीके से एक शेप दे करके एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल आदमी बना दिया जीवन बेहतर जीने के लिए। कैसी यादें जुड़ी हैं आपकी विद्यालय के साथ? सर मैं जब आया था तो विद्यालय इतना बड़ा नहीं था जितना आज हो गया है। बहुत छोटा था उस टाइम, कैंपस एरिया इतना ही था, केवल टैगोर हाउस हुआ करता था और कबीर बहुत बाद में बना था। और हमारे टीचर्स ने तो स्पेशली उस टाइम पे रामास्वामी सर हुआ करते थे, अब वो नहीं है हम लोगों के साथ। और बहुत सारी चीज़ें, एम कुमार सर थे हमारे प्रिंसिपल साहब थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छा है यहाँ आकर के, बहुत अच्छा लगा। आपकी बैच से जुड़े दोस्तों से मुलाकात हुई होगी निसंदेह आपकी? बहुत अच्छा सर, सबसे मिल लिए। मैं 16 साल बाद आया हूँ और सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। चलो धन्यवाद मुदित जी, आप यहाँ पे आए और आपका पुनः स्वागत है यहाँ पर। धन्यवाद। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। माना अब वो वक्त नहीं, वो दोस्त नहीं, वो मुलाकात नहीं, पर उन यादों के सिवा कुछ भी तो मेरे पास नहीं, कुछ भी तो मेरे पास नहीं, कुछ भी तो मेरे पास नहीं।